नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर के सीरियस है तो ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है। साथ ही मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप लोग किस तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं और अपने रिटायरमेंट प्लानिंग जो किया है उसको किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यानी कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में किस तरीके से जान फूंक सकते हैं जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को एक्चुअल में किस तरीके से और कहाँ से शुरू करना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी को फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं इस तरह की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर किसी माध्यम से पाए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे इस तरह के बहुत सारे कंटेंट है और आगे भी फ्यूचर में आते रहेंगे। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो उनकी नोटिफिकेशन आती रहेंगी। सबसे पहली चीज दोस्तों कि आखिर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी क्यों है। अगर केवल दोस्तों हम लोग देखते हैं सोशल सिक्योरिटी से, तो आपका काम नहीं चलने वाला है। अपने लिए इंश्योरेंसेस भी बाई कर रखे हो तो उनसे आप लोगों का काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग हम बात करते हैं जब हम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, चाहे वो 40 साल की एज पे हो, चाहे 50 या फिर 60 साल की। और साथ ही दोस्तों, जिस तरीके से हेल्थ की कॉस्ट बढ़ रही है, यानी कि अगर हम लोग किसी भी एक छोटी सी बीमारी को भी लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो हमारे लाख रुपए तो एटलीस्ट खर्चे होते ही हैं। तो धीरे धीरे ये कॉस्ट और राइज होता जाएगा जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। और आने वाले समय में खुदा न खास्ता कुछ हो, अगर बीच में एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके इंश्योरेंस कवर है, बट अगर रिटायरमेंट में होता है जो कि आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंट कवर या फिर किसी भी तरह की इलनेस के लिए जो आपको नहीं मिलने वाला है आपके रिटायरमेंट में, और मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो उस समय दोस्तों आप लोगों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग काम आती है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग एक हेल्दी लाइफ चाहते हो ना, तो आपका माइंड भी जो होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए और एक जीने की और इच्छा आती है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड होने वाला है आने वाले समय में, तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो भी बढ़ती है आगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें हमारे रिटायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं और हम एक तरीके से कह लीजिए कि फाइनेंशियली फ्री होते हैं अगर हम सही तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं इसमें बात करना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि किस तरीके से आप लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों तो आप लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि आपका गोल क्या होगा रिटायरमेंट पे। जैसे कि कई लोगों का गोल होता है कि अभी उनके पास घर नहीं है या फिर कार नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हम अभी जितना हो सके दम लगा करके काम करें। हम अपनी 40, 50 या फिर 60 साल की एज पे एक घर खरीदेंगे, घर बनवाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, कार एक अच्छी सी लेंगे। तो अलग अलग तरीके के गोल होते हैं। कई लोगों के गोल होते हैं कि उनको जो पेंशन आ रही है वो और बढ़ करके मिले, एक्स्ट्रा कहीं इन्वेस्टमेंट कर सके। तो आप लोगों को सबसे पहले गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं और आप लोगों की उस समय की ज़रूरत क्या होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों कि आप लोगों को कितने पैसे की ज़रूरत होगी। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों के गोल पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों को ये भी डिसाइड करना होगा कि जो भी आप लोग गोल बना रहे हैं उस गोल के लिए कितना पैसा चाहिए। जैसे कि मुझे मंथली इनकम चाहिए कुछ, या फिर कुछ कह लीजिए कि मुझे मंथली पेंशन जनरेट होगी। तो आप लोगों को इन्फ्लेशन कॉस्ट को काउंट करना पड़ेगा कि अभी के प्रेजेंट में मेरे 50,000 खर्चे हैं, मेरे ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। 50,000 में भी काफ़ी मुश्किल से काम चल पा रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सोचूंगा कि मुझे एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करके उस समय 50 से 60,000 की वैल्यू क्या होगी। अगर मुझे 60,000 तक के अमाउंट अभी ठीक ठाक बहुत घिस पिट के खर्चे चल रहे हैं, तो उस समय उस 60,000 की वैल्यू क्या होगी। हो सकता है कि 1.5 लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मुझे महीने का 2 लाख रुपए आना ही चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट से, या फिर जिस भी तरीके का प्लान कर रहा हूं, चाहे वो रियल एस्टेट में या फिर अगर आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट से मंथली इनकम की प्लानिंग कर रहे हैं। और अगली चीज है दोस्तों कि आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना होगा, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट प्लानिंग आप लोगों की एक एज के सर्टेन एज के बाद आप लोगों की काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग केवल एक ही फोकस्ड होकर के कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड है, जहां से आप लोगों को रिटर्न तो आ रहा है फिक्स्ड लेकिन बहुत कम है, वहां से आप लोगों को पोटेंशियल नहीं है आप लोगों के जो भी गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न दिलाने की। तो आप लोगों को क्या करना है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन को चूज करने हैं और ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं जहां पे आप लोगों का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो सके, यानी कि एक बास्केट में आप लोगों को पैसा नहीं रखना है, वरना आप लोगों को नुकसान हो सकता है या फिर आप लोगों को जो पोटेंशियल ग्रोथ की मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। अब दोस्तों, आप लोगों को अगली चीज करनी है, जब भी आप लोग रिटायरमेंट प्लानिंग कर चुके हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो को, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं,
कि उसको ट्रैक करना होगा। ट्रैक इन द सेंस कि कई लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड्स में जाते हैं या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके रखे हैं, बट अगर वो उन चीज़ों को ट्रैक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनके ऊपर एक बड़ा बर्डन पड़ सकता है इन फ्यूचर। अब कोई भी अपडेट आई, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फंड में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, अब उस पर्टिकुलर फंड को हो सकता है कि बंद करने के लिए या फिर उसमें पैसा आपका फंस सकता है, कोई अपडेट आई आपने ध्यान नहीं दिया। ऐसे बहुत से लोग अपना पैसा फंसा करके बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे ब्रोकर के साथ या फिर ऐसे फंड्स मैनेजर के साथ बैठे हुए हैं जहां पे उनका पैसा फंसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप लोगों का ही नुकसान होने वाला है। एट द एंड आप लोगों को पैसा तो मिल जाएगा, बट क्या होगा कि अगर आपको पता होगा तो आप सही समय पे वहां से निकल सकेंगे। या फिर आप लोगों को लगा कि ये मार्केट इवेंट अच्छा आया है, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको निकाल करके ये आउट परफॉर्म कर रहा है कुछ अच्छे अंडर परफॉर्म स्टॉक्स को, या फिर ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनके और आगे पोटेंशियल हैं, या फिर आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा फेरबदल भी और उनकी ट्रैकिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों आप लोग फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट को कभी मत भूलिएगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट में चाहे रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो या फिर कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, आप लोगों का डेट और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट कभी भी नहीं पोर्टफोलियो से अलग होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल एग्रेसिव ना होइए कि हाँ भैया हमें केवल और केवल इक्विटी में ही जाना है। बात करते हैं दोस्तों कि आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को और किस तरीके से निखार सकते हैं या फिर उसकी जो पोटेंशियल है वो गेन कर सकते हैं। सबसे पहले चीज कि आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट अर्ली स्टार्ट करना होगा। अर्ली इन द सेंस कि आप लोगों को ये वेट नहीं करना है कि भैया हमारा कुछ इंसिडेंट हो जाए तब जाकर के, या फिर हमारी सैलरी बढ़ जाए तब। आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है अपनी रिटायरमेंट को लेकर के, काफी सीरियस हैं या फिर सोच रहे हैं अगले महीने से अगले इंक्रीमेंट पे, तो आप लोगों को अभी करने की ज़रूरत है, वरना आप लोगों को वो पोटेंशियल नहीं मिल पाएगी। मैंने अभी हाल ही में कंपाउंडिंग की वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से कंपाउंडिंग काम करता है और किस तरीके से आप लोगों को ये ट्रेमेंडस रिटर्न निकाल करके दे सकता है। तो आप लोग अगर अर्ली करते हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो पाएगा और जो आपने गोल रखा है रिटायरमेंट गोल, वो और अच्छे से अचीव हो जाएगा। और अगली चीज दोस्तों वो ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में और पैसा अगर ऐड कर सकते हैं तो जरूर ऐड करिए। और आप लोगों का कोई भी एम्प्लॉयर है, जैसे कि मान लीजिए किसी का ईपीएफ खाता खुला हुआ है, किसी का एनपीएस खाता खुला हुआ है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉयर बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है, जैसे कि कई लोगों का क्या होता है कि आपकी बेसिक सैलरी का जितना आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उतना ही वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप कम कंट्रीब्यूट करते हो तो इसलिए वो भी कम कंट्रीब्यूट होता है। तो आप लोग कोशिश करना है कि आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा और उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आप लोग वहां से ले सके। इससे होगा क्या दोस्तों कि आप लोगों के पास अच्छा खासा फंड इकट्ठा होता चला जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी बनाना है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट कई तरीके के होते हैं। एक तो डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में अपना पैसा डाल सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप लोग किसी इंडेक्स फंड से या फिर ब्लू चिप फंड से या फिर ईटीएफ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं कहूँगा कि अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो आप एक जरूर इक्विटी फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग पे। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों अगर आपका 20 से 25 साल, 15 साल, 10 साल का भी गोल है तो आप लोगों का म्यूचुअल फंड आपको अच्छे रिटर्न दिला सकता है। आपको मैंने चैनल पे ऐसी वीडियोस दी हुई है जिसमें हम लोगों ने म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करी है, जिसको अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को वहां से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। बाकी दोस्तों एट द एंड आखिरी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग करने में दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे में क्या शामिल होना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, कितना पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कितना पोर्शन मेरा जाना चाहिए इक्विटी में, कितना डेट में जाना चाहिए, आप लोगों ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, आप लोग उस पर रिव्यू चाहते हो किसी का, तो आप जरूर किसी एडवाइजर की हेल्प लो जो आप लोगों की मदद कर सके एक्चुअल में। और साथ ही दोस्तों आप लोगों का अगर कोई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है जिसका आप लोग रिव्यू चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे उसका भेज सकते हो, मैं आप लोगों के पोर्टफोलियो के रिव्यू जल्दी करने की कोशिश करूंगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने और समझने को मिला होगा। बाकी लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट करो और कुछ भी करने से पहले, चाहे रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो या फिर किसी भी तरह की प्लानिंग कर रहे हो, अपने गोल्स को क्लियर रखो तो आप लोग सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों की हेल्प करी हो इस वीडियो। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक ये वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि और फ्यूचर में वीडियोस अपलोड हो तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ सके। हेलो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।